अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक एक शानदार वीडियो। इस वीडियो में हम लोग गिटहब पे अपना कोड पुश करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई गिटहब क्या है। इन सिंपल वर्ड गिटहब जो है ना, हम अपना वहाँ पे कोड पुश करते हैं, अपना कोड सेव करते हैं, सिंपल एज दैट। इसके अलावा हम इस वीडियो में अपना कोड पुश करने वाले हैं गिटहब पे 3 तरीकों से। तो सबसे पहले हमारे पास तरीका होगा कमांड लाइन से, दूसरा हमारे पास होगा मैन्युअली, थर्ड वन हमारे पास होगा गिटहब डेस्कटॉप। तो सबसे ज़्यादा जो मैं फोकस रखने वाला हूँ वो मेरे पास होगा गिटहब डेस्कटॉप, क्योंकि मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बिल्कुल इसको चलाना इजी है। तो इसके अलावा कमांड लाइन का क्यों तरीका बता रहा हूँ, इसके अलावा मैन्युअली क्यों तरीका बता रहा हूँ। देखें, बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती है ना, उनको हो सकता है वो जो है ना अपना कोड मैन्युअली पुश करती हैं। इसलिए आप लोगों को इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए कि भाई इससे कैसे कोड पुश किया जाता है। इसके अलावा भाई मैन्युअली क्यों कर रहे हैं, देखें, अगर आप लोग बिगिनर हैं, इस वक्त आप HTML CSS स्टार्टअप ले रहे हैं, तो आप ये छोटा मोटा जो कोड होता है उसको आप मैन्युअली अपना पुश कर सकते हैं एक न्यू रेपो बना के। इसके अलावा जो है हम गिटहब डेस्कटॉप पे जब पुश करेंगे, बहुत ही सिंपल वे है। देखिए, आप चाहते हैं कि भाई एक रेपोजिटरी बने, उसके अंदर सारे के सारे फोल्डर्स बने, तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा भाई गिटहब डेस्कटॉप इंस्टॉल करें। देखिए, कमांड लाइन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो तरीकेकार है थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा भाई गिटहब डेस्कटॉप जो है इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो में सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि भाई मेरे जो लैपटॉप में ना इस वक्त न्यू विंडो है, तो जितने भी तरीकेकार होंगे, जितनी भी चीज़ें हमें इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी, आपके सामने होंगी। ये बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बात की कि भाई इस वीडियो में हम लोग 3 स्टेप्स फॉलो करते हुए अपना कोड गिटहब पे पुश करेंगे, वहां पे सेव करेंगे। सो लेट्स सी, अभी हम चलते हैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन में और इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अभी करते हैं कोड को पुश। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द स्क्रीन। सबसे पहले हम चलते हैं क्रोम में एंड देन यहाँ पे सर्च करूँगा अपनी गिटहब रेपो। ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक गिटहब रेपो बनाई है जिसमें आप लोगों को सबसे पहले मैंने जो एक रेपो बनाई है जिसमें मैंने सारी की सारी कमांड्स रखी हुई हैं, वो आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, जहाँ से हम अपना कोड पुश कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम मेन्यूली आएंगे, फिर उसके बाद हम अपना गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू हम अपना कोड को जो है ना पुश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास एक कमांड है, ठीक है, गिट इनिट, जो कि हमारे गिट को जो है इनिशियलाइज करती है। देन जो है ना अपनी उसके अंदर हम अपनी एक रेपो की जो है ना लिंक देते हैं, फिर उसमें सारी की सारी जो भी हमारे पास कोड होता है वो पुश हो जाता है। सही है। यहाँ पे देखें, मैंने ना 2 फोल्डर्स बनाए हुए हैं। एक एक के अंदर मैंने जो है ना पाइथन की यूवी जो है ना पैकेज मैनेजर के साथ जो है ना मैंने इंस्टॉलेशन की हुई है। ठीक है। और उसके साथ एक मैंने नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। सबसे अच्छी बात, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई कि भाई सबसे अच्छी बात यह है कि इस जो है ना मेरे सिस्टम में इस वक्त विंडो हुई पड़ी है। ना ही मैंने जो है ना अपना, यहाँ पे देखें, एक सेकंड चलते हैं। यहाँ पे एंड में लिखा हुआ है कि भाई द फर्स्ट यू पुश गेटअप विल आस्क फॉर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड इफ यू हैव 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इनेबल्ड। यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करेंगे अपना, जब हम इसको पुश कर रहे होंगे। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये सेटअप होगा, अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी नहीं है, अगर जिसके पास है तो वेल एंड गुड, तो ये भी करेंगे। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ठीक है। और इसके साथ मैं गिटहब डेस्कटॉप इस वक्त डाउनलोड करूँगा। सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि मैंने उसको अभी इस वक्त डाउनलोड करना है, ताकि जो भी बिगिनर है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इस वीडियो से। ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले मैं इसको पुश करूँगा अपनी कमांड लाइन से। ठीक है। यहाँ पे चलते हैं अपना कोड स्पेस डॉट। तो ये मेरे पास अपना आ गया। ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ अपना टर्मिनल में। ठीक है। और यहाँ पे कर लूँगा CMD एंड यहाँ पे क्लियर CLS। ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या कौन सी कमांड है भाई, गेट इनिट की कमांड है। ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, गेट इनिट की कमांड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नहीं बल्कि इधर कर लेता हूँ। ठीक है। गेट इनिट, देखते हैं हमारे पास क्या आता है इंटरफेस। गेट इज नॉट रिकग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो गेट हमें अगर कमांड लाइन से इसको पुश कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे, हम यहाँ से गेट को इंस्टॉल करेंगे। गेट डाउनलोड लिखूंगा। ठीक है। तो मेरे पास ये आ जाएगा गेट डाउनलोड। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से अपना विंडोज़ के लिए इसको कर लेता हूँ डाउनलोड, डाउनलोड फॉर विंडोज़। ठीक है। यहाँ पे आते हैं, हम अपना 64 बिट में अपने हिसाब से करूँगा। ठीक है। और यहाँ पे कर लेता हूँ अपना 64 बिट। ठीक है। हाँ, मेरा जो लैपटॉप है वो 64 बिट सपोर्टेड है, तभी मैं यहाँ पे 60 बिट को जो है इंस्टॉल कर रहा हूँ।
तो ये जैसे ही इंस्टॉल होता है मैं फर्दर इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, फाइनली देखिए मेरे पास यहाँ पे गिट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा। ठीक है, और फर्दर इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, गिट फॉर विंडोज़। और इसके बाद नेक्स्ट, 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 डोंट क्रिएट ए स्टार्टअप मेन्यू, हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट। और इसके बाद हाँ लेट गेट डिसाइड, ठीक है, नेक्स्ट। और यूज़ गिट फ्रॉम गिट बैश ओनली, नो। सो ठीक है, नेक्स्ट, और यहाँ पे भी नेक्स्ट। सो इसके बाद भी नेक्स्ट, एंड यहाँ पे भी फ़िलहाल नेक्स्ट करते हैं, यूज़ मिनी, हाँ नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पे भी नेक्स्ट, और गेट क्रेडेंशियल मैनेजर, नेक्स्ट। इनेबल फाइल सिस्टम कैशिंग, ठीक है। सारी की सारी जितनी भी चीज़ें थी मैंने बाय डिफ़ॉल्ट उनको रखते हुए मैंने सारा कुछ नेक्स्ट कर दिया। सिर्फ और सिर्फ क्या है ना भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए गिट, ठीक है, और इसके अलावा जो भी ये सारी चीज़ें हैं उनसे फ़िलहाल हमारा कोई वास्ता नहीं है। बस हमें जो ना अपना कोड किस तरीके से पुश करना होता है वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, ये जो मैंने रेपो बनाई है ना, ये क्यों बनाई है, ताकि अगर आप लोगों को ये कमांड याद ना रहे, या फिर ये कमांड ना याद रहे और किस लिए यूज़ करें, तो आप इसको रीड करते हुए इनको यहाँ से कॉपी करके आप 2-3 बार करेंगे ना, तो आप लोगों को याद रह जाएंगी, ठीक है। मुझे तो खैर याद है, लेकिन आप लोगों के लिए ये मैंने एक रेपो बनाई है। सो इसकी जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या फिर उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने जैसे ही यहाँ से इंस्टॉल किया मेरे पास आ गया फिनिश। और इसके अलावा ओके कर एक बार करके देखते हैं। नहीं, फिलहाल जो है हम इसके नोट्स बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा जो VS कोड था ना, इसको एक बार यहाँ से कट करूँगा, और यहाँ से फिर से इसको मैं चलता हूँ अपने कोड में, इसको अगेन यहाँ से ओपन कर लूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना वही मैं टर्मिनल से नहीं करता, मैं CMD से करता हूँ, ठीक है, CMD CLS। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गेट इनिट, ठीक है। गेट इनिट जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो मेरे पास आ रहा है कि गेट इज़ नॉट, वही वही मसला आ रहा है, ठीक है। तो भाई ये क्यों आ रहा है, मेरे पास बोल रहा है कि गेट जो है ना आपके पास इंस्टॉल नहीं हुआ। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे देखिए मेरे पास तो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और इसके यहाँ पे चलते हैं हम अपना। सो लेट्स सी, नो प्रॉब्लम, छोटा सा मसला है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एज दैट भाई, यहाँ से आएंगे एरो, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आपके पास आ जाएगा गिट बेस्ट बैश का जो है ना आपके पास एक सेक्शन आ जाएगा, सीधा सीधा आप उसमें चले जाना, ठीक है। तो कमांड से नहीं हो रहा उसमें जो है ना, मेरे को जो है ना अभी इस वक्त अपना जो सिस्टम है ना उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ, आप भी उसको रीस्टार्ट करना। तो मैं इसलिए फ़िलहाल रीस्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि फ़िलहाल इस वक्त वीडियो चल रही है। तो मैं सीधा सीधा आया अपना गेट बैश में, और यहाँ से मैं इसको पुश कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं करूँगा गेट इनिट, सिंपल एज दैट। और मेरे पास अभी गेट इनिट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं ये करूँगा, अपना क्रोम में जाऊँगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेटअप सुबहान कलादी, ठीक है। और इसके बाद मैं अपना एक जो है ना रेपो बना दूंगा न्यू, ठीक है। एक रेपोजिटरी हम यहाँ पे बनाएंगे। थोड़ा सा लोडिंग, हाँ। और इसका नाम रख लेता हूँ यूट्यूब टेस्ट, ठीक है। और इसके बाद कोड पुश, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ क्रिएट, सही है। और इसके बाद यहाँ पे अभी मुझे एक जो है ना मिल जाएगी अपना ये। यहाँ पे देखें, ये अगर आप इस कंप्लीट को वहाँ पे जो है ना रखेंगे तो भी ठीक है। अगर इसको आप सीधा सीधा नहीं रखते तो आप लोगों को क्या करना होगा भाई, आप लोगों को सबसे पहले आप ये जो है ना, ये आप एक न्यू रेपो बनाएंगे ना, उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है, गेट रिमोट एड ओरिजिन। और इसके बाद आपका यहाँ पे getup.com, उसके बाद यहाँ पे आपके अकाउंट का नेम, यूज़र नेम, उसके बाद आपका यहाँ पे रिपोजिटरी नेम डॉट गेट, सही है। इसको आप लोगों ने यहाँ से कॉपी करना है एक लाइन को, और यहाँ पे अपने VS कोड में आना है, और यहाँ पे इसको कर लेना है पेस्ट, सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपना क्रोम में आना है, ठीक है। अच्छा, क्रोम से आने के बाद यहाँ पे हम जो है ना स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं। अच्छा, ये वो स्टेप है जहाँ से हम अपनी अभी जो है ना, मैंने अभी एक रेपोजिटरी जो न्यू क्रिएट की है ना, ये वो स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, गो टू गेटअप एंड क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी, ये वो स्टेप है। तो हमने ये ऑलरेडी कर दिया। उसके बाद ये हमने डायरेक्ट इस स्टेप पे आए। सो लेट्स सी, अब मैं क्या करूँ, गेट स्पेस डॉट ऐड करूँगा। यहाँ पे चलते हैं हम अपना, यहाँ पे कर लेता हूँ गेट एड स्पेस डॉट, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ऐड हो गई, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना जो, हाँ, अगर आप स्पेसिफिक किसी फाइल को जो है ना
पुश करना चाहते हैं तो आप वो गेट एड उस स्पेसिफिक फाइल का नाम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पुश कर लेंगे, तो आप ये कमांड चला सकते हैं। तो हम आते हैं डायरेक्टली अपना नीचे गेट कमिट, और इसके बाद यूआर मैसेज हेयर, यहाँ पे अपना मैसेज दे सकते हैं। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट ये अपना इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट कमिट -m, और यहाँ पे लिख देता हूँ भाई मेरा जो मैसेज है वो है फर्स्ट कमिट, ठीक है। तो मेरा इस जो है ना रेपो में फर्स्ट कमिट है, तो इसको मैं यहाँ से इस तरह से कर लूँगा, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया कि भाई क्रिएट, ये सारा कुछ जो है ना मेरे फर्स्ट कमिट में आ गया। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये मेरे पास यहाँ से ऐड हो गई। और इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है फाइनली पुश यूआर कोड टू गेटअप विद दिस कमांड, ठीक है। तो इस कमांड को यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने वीएस कोड में आऊँगा। देन यहाँ पे थोड़ा सा, अभी ऊपर कैसे करें, खैर, तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे जैसे ही मैं इसको पेस्ट करूँगा उसके बाद मेरे पास एक लास्ट कमांड रह जाएगी। हाँ, अभी मेरे पास क्या है कि भाई जो अपना गेटअप है ना उसको यहाँ से अभी अपना कनेक्ट करें, ठीक है, साइन इन करें। अगर आपके पास ऑलरेडी साइन इन है तो आप जो है ना ये मास्टर जो है ना ये आप कमांड नहीं चलाएंगे। तो आप डायरेक्टली जो कमांड है ना वो आप ये वाली चलाएंगे भाई। कौन सी कमांड? ये वाली ओरिजिन मेन वाली, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त क्या था भाई, मेरे पास इस वक्त कोई भी जो है ना अपने ब्राउज़र में गेटअप जो है वो कनेक्ट नहीं था इस अपने वीएस कोड के साथ। तो मैं क्या करूँगा अपना, भाई ये कहाँ चला गया, यहाँ से आता हूँ, हाँ ये रहा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे साइन इन विद योर ब्राउज़र करूँगा, ठीक है। तो इधर मैं अपना वही गिटहब यहाँ पे साइन इन कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सुबहान कलादी, ठीक है। मेरे पास ये यूज़र नेम है, और इसके बाद मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड सेट करता हूँ, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे मैंने अपना ये पासवर्ड क्या था भाई, हाँ, मेरे पास अभी पासवर्ड सही लग चुका है। तो मेरे पास यहाँ से जैसे ये अभी कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे चलते हैं हम अपने, यहाँ पे देखें मेरे पास जो है ना कनेक्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कंप्लीट ऑथेंटिकेशन इन योर ब्राउज़र, ये सबसे बड़ा स्टेप था। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब सिंपल एज दैट भाई गेट पुश -u ओरिजिन मेन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर ये मैं खुद भी टाइप कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो इसको थोड़ा सा जल्द से जल्द हमने करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास एक इशू आ गया, हाँ। अभी इशू ये है कि मैंने जो है ना यहाँ पे जो है ना अपना कनेक्ट वाला जो इशू था वो मैंने यहाँ पे सिंपल एज दैट भाई वो मैंने कनेक्शन वाला किया। अब मैं करूँगा अगेन, अगर आपके पास ये स्टेप हुआ पड़ा है, ठीक है, अगर आपके पास जो है ना ऑलरेडी जो है कनेक्ट है गेटअप, तो आप इस स्टेप पे नहीं जाएंगे। सिंपल एज दैट अब मैं क्या करूँगा, गेट इनिट दोबारा से करूँगा, ठीक है। अगर आपने ये स्टेप किया है तो आप इसको दोबारा करें, गेट इनिट। उसके बाद ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद मैं सिंपल एज दैट भाई अपना इसमें जाऊँगा, और यहाँ पे आके यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे ये पेस्ट कर लूँगा। हाँ, ये मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं क्या करूँगा, गेट एट स्पेस डॉट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई, यहाँ पे मैं एक मैसेज दूंगा, ठीक है, गेट कमिट -m। इसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ फर्स्ट कमिट, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोटेशन एंड नथिंग टू कमिट। हाँ खैर है। सो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे देख लेते हैं हम अपनी कमांड गेट पुश -u ओरिजिन मेन। सो लेट्स सी, यहाँ पे लिख लेता हूँ गेट पुश -u ओरिजिन मेन, ठीक है। तो अभी मेरे पास अभी भी इशू आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक यहाँ पे ये इशू आया एक, तो ठीक है, और अगेन मेरे पास यहाँ पे ये इशू आया है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो अपनी रेपो थी ना उसमें अपना कोड जो है ना वो ऑलरेडी पुश हो चुका है, ठीक है। अभी मेरे पास ये बोल रहा है कि जब यहाँ पे ऑलरेडी पुश होता, हाँ, यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो कोड कोड है ना वो ऑलरेडी यहाँ से पुश हो चुका है। अगर मुझे इसी रेपो के अंदर दोबारा अगर कोई कमेंट करना है तो मैं क्या करूँगा भाई, यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। एक लाइन हम यहाँ से मिटा के देखते हैं, ठीक है। ये जो है ना LI वाली, ये मैंने यहाँ से लाइन मिटाई, ठीक है, यहाँ से रिमूव की। यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने कुछ चीज़ें जो है ना अपना रिमूव की, अब मैं क्या करूँगा, ये जो कोड है ना ये अपडेटेड कोड हो गया, ठीक है। यहाँ से जाऊँगा, यहाँ पे देखें आप दो तीन लाइन के बाद यहाँ पे लिखा होगा सोर्स कंट्रोल, ठीक है। सोर्स कंट्रोल में जैसे ही आप आएंगे और यहाँ पे आप देंगे अपना एक कमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ अपडेट, बस इतना सा कमेंट देना है।
और सिंक चेंजेस करते हैं हम अपना, और इसको ओके करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं, और यहाँ पे मैंने अभी कौन सा कमेंट दिया याद रहे, मैंने अभी यहाँ पे अपडेट का कमेंट दिया है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अपडेट का कमेंट दिया यहाँ पे, हाँ, सो यहाँ पे मैं कर लूँगा यहाँ से यस, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैंने जैसे यस किया, उसके बाद यहाँ पे चलूँगा अपना रेपो में, और यहाँ से अभी मैं देखूँगा कि भाई यहाँ पे देखिए मेरे पास जो फर्स्ट कमिट है वो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे था। अब मैं करूँगा यहाँ से करूँगा रिफ्रेश। सो लेट्स सी, अभी हमारे पास यहाँ पे देखें मेरे पास एक अपडेट का जो है ना कमिट आ गया, क्योंकि हमने कहाँ पे अपडेट की है, ऐप के अंदर, ऐप डायरेक्टरी के अंदर। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है पेज डॉट टी एक्स एक्स में अंदर मैंने यहाँ पे चेंजेस किए। तो ये मेरे पास जो फाइल है वो अपडेट हो गई इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको अपडेट कर लिया। इस तरीके से आपने यहाँ से ही अपडेट करना है, ये बेहतर तरीका है। तो ये हमने क्या किया, अभी हमने कमांड लाइन से जो है हमने एक तरीके का जो है हमने यहाँ से पुश कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक और काम करूँगा, ठीक है। अब वो एक और काम जो है वो मेरे पास अभी रह गया है अपना, मैन्युअली कैसे पुश करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे चलते हैं अपना रेपोजिटरी के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो रेपोजिटरीज हैं ये मैं खुद डिलीट कर दूंगा, नो टेंशन। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। सो एक मैं यहाँ पे रेपो बनाता हूँ, ठीक है। सो मैंने एक रेपोजिटरी यहाँ पे बनाई मैन्युअली, ठीक है, पुश। इसके बाद यहाँ पे मैंने मैन्युअली पुश जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया क्रिएट करूँगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो है ना इसको यहाँ से मिटा दूंगा, और यहाँ से इसको भी मिटा दूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी, अपना ये, हाँ, वी एस कोड को भी यहाँ से मिटा दिया। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है भाई अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल्स, ठीक है, फाइल। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, अब मैं क्या करूँगा भाई, सीधा सीधा यहाँ पे आऊँगा। अब मेरे पास एक मसला आएगा, ठीक है। वो मसला यहाँ से ये देखें, कंट्रोल ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए किया, और नोड मॉड्यूल्स आपको जैसे कि पता है, हम अगर नेक्स्ट का प्रोजेक्ट अभी हम अपना पुश करना चाहते हैं तो हम नोड मॉड्यूल्स को वहाँ पे पुश नहीं करते, ठीक है। हर किसी के अपने अपने नोड मॉड्यूल्स होते हैं, लेटेस्ट वो अपने इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ये उठा के मैं यहाँ से ये उठा के यहाँ से पुश कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो हमारे पास ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब इसको नहीं करते पुश, अभी हम करते हैं इसको, ठीक है। अब एक मसला जो है ना हमारे पास अभी दिखाई देगा, ठीक है। वो मसला क्या है मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, एक मैं यहाँ से अपना न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा गिटहब सुभान कलादी, और इसके बाद यहाँ पे चलते हैं जी आई सी क्वार्टर थ्री। अच्छा, ये जो मैंने जी आई सी क्वार्टर थ्री में जो मैंने खुद पुश की हैं वो मैंने गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू की हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे चलूँगा प्रोजेक्ट्स, और इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा अपना प्रोजेक्ट्स में नहीं आता, बल्कि मैं यहाँ पे जाता हूँ रमदान कोडिंग चैलेंज जो सरा शारिब की अभी चल रही है, टू डू लिस्ट, ठीक है। ये मेरे पास ये जो है ना मेरे पास सारी की सारी चीज़ें हैं। तो मैं क्या करूँगा अभी, कंट्रोल ए, ठीक है, कंट्रोल ए करूँगा, और यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ से मैं इसको अपनी गिटहब पे यहाँ से इधर से उठा के, अभी यहाँ से मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नो टेंशन, इसको मैं यहाँ से छोटा करूँगा, और इसको मैं ये यहाँ से साइड करूँगा, ठीक है। ये अच्छा, ये मैन्युअली कब काम आता है, ये तभी काम आता है जब हमारे पास कभी कभी कमांड लाइन में मसला आ जाता है या कुछ भी मसला आ जाता है, तो हम कुछ चीज़ें चेंजेस करते हैं किसी फाइल में, तो हम मैन्युअली उसको जो है ना पुश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ से मैं इसको मैन्युअली पुश कर दूंगा। अभी मेरे पास एक मसला आएगा, ठीक है। मसला ये आएगा, मेरे पास मेन पी वाई की हो गई फाइल, पाई प्रोजेक्ट की भी हमारे पास यहाँ पे हो गई, रीडमी की भी हो गई, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे डॉट वर्जन की हमारे पास यहाँ पे जो है फाइल अपलोड नहीं हुई, ठीक है। और मेरे पास एक रेपो है, एक सेकेंड, मेरे पास एक रेपो है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे जो है ना डॉट पाइथन वर्जन वाली हमारे पास यहाँ पे पुश हो रही है। ये मैंने कैसे की थी, ये मैंने की थी अपना गेट हब डेस्कटॉप से की थी, ठीक है। अच्छा, मैन्युअली मसला तब भी आता है जब हमारे पास एक ही चीज़ में जो है ना 100 फाइल से ज़्यादा होती हैं ना चीज़ें, तो हमारे पास वो भी पुश नहीं होती, ठीक है। एक तो हमारे पास वो मसला आ जाता है मैन्युअली में, ठीक है। दूसरा मसला ये है कि अभी हम यहाँ पे देखें, ये मेरे पास ओल्ड जो है ना एक रेपो है जिसमें मैंने यहाँ पे अपना गेटअप डेस्कटॉप के थ्रू किया था, तो मेरे पास यहाँ पे हो गया था। अगर मैं यहाँ से मैन्युअली कर रहा हूँ तो मेरे पास मसला आ रहा है यहाँ पे देखिए आपके सामने। तो इसको मैं यहाँ से कमेंट कर लेता हूँ, नो टेंशन, यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ, फर्स्ट कमिट,
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कमेंट चेंजेस, ठीक है। एक तो हमारे पास ये मैन्युअली तरीका हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब भाई इन दोनों तरीकों से छोड़ो भाई, आप जो है ना कमांड लाइन का भी छोड़ो, अभी आप इस मैन्युअली का भी छोड़ो, अब मैं डायरेक्ट जाऊँगा अपना गेटअप डेस्कटॉप इंस्टॉल करूँगा। गेटअप डेस्कटॉप वाला तरीका अभी आप लोगों को सिखाऊंगा। इतना इजी है भाई, इतना इजी है, आप लोगों की सोच से ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अपना एक क्रोम में, ठीक है, इसमें चलता हूँ। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ अभी गेटहब डेस्कटॉप। अच्छा, वो जो दो तरीके हैं ना, वो आप लोगों को जैसे कि पता चल गए। जो ये गेटअप की जो हमारे पास ये कमांड्स थी, वो मैं आप लोगों को कमेंट्स सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नो टेंशन। अभी हम चलते हैं अपना यहाँ पे गेटअप डेस्कटॉप के यहाँ से डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड फॉर विंडोज़, इसके बाद यहाँ पे 64 बिट का यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे अभी मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। जैसे ही मेरे पास ये डाउनलोड होता है, फर्दर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरे पास 90 जो है यहाँ पे इंस्टॉलेशन इसकी हो चुके हैं, और इसकी जो टोटल इंस्टॉलेशन है वो हमारे पास 165 है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा अपना गेटअप सुबहान कलादी में जाऊँगा, ठीक है। तो एक जो है ना चीज़ आप लोगों को बता दूँ भाई, एक चीज़ अभी रह गई है। सो लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रही है। हाँ, यहाँ पे देखें, यहाँ ये जो है ना कोड टेस्ट, ये नहीं बल्कि हमारे पास यहाँ पे सॉरी, ये कोड पुश जो है हमारे पास, यहाँ से इसमें जाऊँगा डायरेक्ट, कोड पुश कमांड्स, ठीक है। देखिए, अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी जो है आपके ब्राउज़र में गेट हब जो है कनेक्ट है, तो आप लोगों ने सबसे पहले अगर आपके पास न्यू रेपो है तो आप ये कमांड चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कमांड चलानी है भैया, आप लोगों ने अपनी जो है एक क्रिएट न्यू रेपोजिटरी करनी है, ठीक है, आपके अपने गेटअप में। उसके बाद ये वो तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। इसको अभी आप लोगों ने रन नहीं करना। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि भैया आप लोगों ने एक ये कमांड रन करनी है, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था, एक हम न्यू रेपो बना रहे थे, उसमें ये कमांड आ रही थी। तो उसको यहाँ से कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है ये कमांड, उसके बाद यहाँ पे कमिट करना है ये स्पेसिफिक फाइल जो हम करते हैं उसके लिए ये, ठीक है। ये कभी कभी ज़रूरत इतना नहीं पड़ती। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपना गेट कमिट का यहाँ पे हमें कमिट का मैसेज देना है, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों ने नहीं चलानी, आप लोगों ने डायरेक्ट कमांड ये चलानी है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कनेक्ट नहीं है तो आप ये चलाएंगे तो आपके पास डायरेक्ट जो है आपका कोड पुश हो जाएगा, ठीक है। आपको ये फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके पास जो है ना ऑलरेडी कनेक्ट होता है, ठीक है, आप एक न्यू रेपो बना रहे हैं, तो आप फिर इसको छोड़ के आप डायरेक्ट ये वाली कमांड चलाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। सबसे पहले इसको मैं करता हूँ यहाँ से इंस्टॉल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जैसे ही मेरे पास अभी थोड़ी लोडिंग हो रही है, तो मेरे पास यहाँ पे ये आ चुका है। तो इसमें भी मैं अपना जो है गेटअप जो है इसमें कनेक्ट करूँगा, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी मेरे पास यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मेरे पास आ जो है sign in to github.com। तो इसको यहाँ से साइन इन कर लूँगा। जैसे ही मैं इसको साइन इन करता हूँ, फिर मेरे पास यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास ब्राउज़र में ऑलरेडी गिटहब है, कनेक्ट है गिटहब, आपकी जो लॉगिन है, ठीक है, साइन इन है, तो आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है, जैसे कि मेरे पास पहले आया था, तो मैंने वहाँ पे साइन इन किया था, पासवर्ड दिया था, अपना यूज़र नेम दिया था, मेरे पास आ गया था, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको करूँगा कंटिन्यू, सही है। और यहाँ से ये ओपन मेरे पास आ जाएगा। सो लेट्स सी, अभी मेरे पास डायरेक्ट जो है अपना गेटअप डेस्कटॉप यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ यूज़ माई गेटअप अकाउंट नेम एंड एड्रेस, ठीक है, कन्फर्म मैन्युअली, सही है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरे पास ये सारी की सारी अपनी गेटअप आ चुकी हैं। तो मैं क्या करूँगा, अभी एक काम कर लेता हूँ, ये क्लोन कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ये मेरे पास अपनी जो गेटअप थी वो मेरे पास यहाँ पे क्लोन हो रही है, जो जिसमें मैं अपनी सारे के सारे चेंजेस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैंने अभी इसमें विंडो कराई है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक न्यू रेपो बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी यहाँ पे अभी हम अपनी एक न्यू रेपोजिटरी बनाते हैं। ऐड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट न्यू रेपोजिटरी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं GIAC Q3। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है भाई, आप लोग अगर आप लोगों को Q3 में हैं तो इस तरह से बनाएं और सारा का सारा कोड इसी में ही पुश करें, ठीक है। और इसके बाद हाइफन देके यूट्यूब लिख दूंगा, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे मैं यूट्यूब लिख के क्रिएट कर लूँगा अपनी रेपोजिटरी, ठीक है। और उसको यहाँ से पब्लिश कर दूंगा, ठीक है, पब्लिश रेपोजिटरी। अच्छा, ये जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास ये प्राइवेट होती है, तो इसको अभी हम पब्लिश भी करेंगे।
सही है। और यहाँ से मैंने जैसे ही इसको अभी फेचिंग हो रही है ओरिजिन, ठीक है। सो ये जैसे ही मेरे पास यहाँ कंप्लीट हो गया, अभी हम चलते हैं अपना VS कोड में, सॉरी ब्राउज़र में, और यहाँ पे रेपोजिटरीज में आऊँगा। यहाँ पे देखें अभी मेरे पास ये आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास यहाँ पे एक रेपोजिटरी आ गई, प्राइवेट है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्राइवेट होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से अभी हम यहाँ से इसको कर लेते हैं पब्लिश, ठीक है। चेंज विजिबिलिटी, चेंज टू पब्लिक, और यहाँ से इसको कर लेते हैं आई हैव रीड। उसके बाद यहाँ मेक दिस रेपोजिटरी पब्लिक, और उसके बाद यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे जो है अपनी रेपोजिटरी वो पब्लिक हो चुकी है। यहाँ पे चलते हैं। सो लेट्स सी, अभी मैं आऊँगा सीधा सीधा रेपोजिटरीज में, ठीक है। अपना रेपोजिटरीज, उसके बाद यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरे पास अभी पब्लिश हुई है। हाँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी ये पब्लिक हो चुकी है। और यहाँ पे अभी आप लोगों के पास एक फॉलो का बटन आ रहा होगा, उसको दबा देना, फॉलो हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी ये हो गया काम, ठीक है। और उसके बाद अभी क्या करना है भाई, ये जो रेपोजिटरी है ना, इसको यहाँ पे चलते हैं रेपोजिटरी के अंदर, और यहाँ पे ओपन इन कमांड प्रॉम्प्ट नहीं, व्यू ऑन गिटहब अभी नहीं कर रहे हम। और इसके बाद ओपन इन विजुअल स्टूडियो अभी नहीं कर रहे। ओपन इन एक्सप्लोरर, हाँ भाई इसमें जाना चाहते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, इधर आप लोग, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास यहाँ पे असाइनमेंट्स है, ठीक है। असाइनमेंट्स का एक फोल्डर है, तो इसके अंदर मैं मजीद फोल्डर बना सकता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट के अंदर ना मैं रखने वाला हूँ ये प्रोजेक्ट पाइथन यूवी वाला, ठीक है। इसको यहाँ से कट करूँगा और सीधा अपनी रेपो में आऊँगा और असाइनमेंट के अंदर जाऊँगा, ये यहाँ पे रख लूँगा, ठीक है। इसके अंदर भी आप लोग फोल्डर बना सकते हैं, उसके अंदर भी आप कोड कोड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, पुश कर लूँगा इसको, यहाँ पे देखिए मेरे पास ये सारा कुछ आ गया। यहाँ पे कर लेता हूँ अपना फर्स्ट कमिट, ठीक है। और यहाँ पे इसको कर लूँगा पुश, सिंपल एज दैट। सो मेरे पास यहाँ कमिट हो रहा है और यहाँ पे पुश ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ से जैसे ही मेरे पास ये पुश हो जाएगा, सिंपल एज दैट, ये हमारे पास गिटहब में भी आ जाएगा। इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। चलते हैं अभी क्रोम में, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। और एक 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 चीज़ यहाँ पे दिखाऊंगा आप लोग, हाँ यहाँ पे देखें अपडेटेड नाउ आ गया। और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं इसके अंदर, एंड मेरे पास हाँ असाइनमेंट के अंदर प्रोजेक्ट पाइथन यूवी आ गया, उसमें डायरेक्ट चलते हैं हम यहाँ से, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देखें, डॉट पाइथन हाइफन वर्जन यहाँ पे फाइल आ रही है। तो कभी कभी क्या होता है ना, मैन्युअली जो है वो पुश नहीं हो सकती, तो उसको भी यहाँ से जो भी चीज़ें होती है ना गिटहब डेस्कटॉप के थ्रू सारी की सारी हो जाती है। अगर आप लोगों के पास 100 फाइल्स है ना, 100 फाइल्स, वो भी हो सकती हैं, ठीक है। वो भी यहाँ से पुश हो सकती हैं, सिंपल एज दैट। सिर्फ और सिर्फ पुश ओरिजिन करना है और कुछ भी नहीं, कोई कमांड नहीं चलानी। ये यहाँ पे मेरे पास हो गया। अभी एक और चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, नो टेंशन, सारा कुछ यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास है ना प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का अलग से यहाँ पे फोल्डर बनाऊंगा। प्रोजेक्ट के अंदर मैं क्या रखने वाला हूँ भाई, सीधा सीधा बाहर आऊँगा और यहाँ पे नेक्स्ट जेस के एक फोल्डर को यहाँ पे उठा के, और यहाँ पे यूट्यूब में चल के, और यहाँ से इसमें मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट जेस का यहाँ पे फोल्डर भी पेस्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सीधा आऊँगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे भाई हो रहा है। यहाँ पे करूँगा भाई, मेरे पास ना नेक्स्ट जेस का हमने जो है ना कोड पुश किया है, यहाँ पे नेक्स्ट जेस पुश कर लूँगा, यहाँ पे कमेंट कर लूँगा, और यहाँ पे पुश ओरिजिन कर लूँगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये भी सारा का सारा कोड है, बस विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर, 30 सेकंड के अंदर हमारे पास ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये भी पुश हो गया विद इन 10 सेकेंड। यहाँ से चलते हैं और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं, तो मैं आऊँगा सीधा इसमें GIC Quarter 3 यूट्यूब के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास अभी प्रोजेक्ट के अंदर भाई नेक्स्ट चीज़ का एक फोल्डर हो चुका है पुश, ठीक है। कितना बेहतरीन काम हो गया भाई, लाइक करना तो 100% बनता है। तो इसके साथ ये हमारा था सारा का सारा, अभी मैंने आप लोगों को सामने ये सारा का सारा काम करके दिखाया भाई। अगर आप देखें एक चीज़, अगर आप लोग नेक्स्ट जेएस के जो फोल्डर है ना, यहाँ पे चलते हैं, इसको अभी मैं कर लेता हूँ अपना, यहाँ से नहीं बल्कि इसमें आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे GIC इसमें चलते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, अब मैं चलता हूँ अपना GIC Quarter 3 यूट्यूब के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, नेक्स्ट जेएस के अंदर। अगर अगर भाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, अगर यहाँ से मैं कुछ चीज़ भी जो है ना अपडेट करता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर भाई, मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ भाई, अभी मैं एक चीज़ अपडेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर ना मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये लाइन मिटा देता हूँ, ठीक है, ये दोनों, हाँ एक सेकेंड, ये नहीं बल्कि यहाँ से कोड वाली लाइन, यहाँ से मैंने एक लाइन मिटा दी, ठीक है।
ये लाइन मिटा दी। अब ये भाई कैसे पुश होगा? भाई आप सीधा सीधा गेटअप डेस्कटॉप में आए, यहाँ पे आ जाएगा कि भाई आपने चेंजेस किए, ये आप लोगों ने चेंजेस किए हैं नेक्स्ट के अंदर, ऐप के अंदर, पेज डॉट टी एक्स एस के अंदर। यहाँ से अभी मैं कर लूँगा भाई चेंजेस, ठीक है, पेज डॉट टी एस एक्स, सिंपल एज दैट। यहाँ पे कमिट टू मैन करूँगा और इसके बाद यहाँ से पुश ओरिजिन करूँगा, या फिर यहाँ से पुश ओरिजिन कर लेंगे तो भी हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड कोड आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे देखें, अभी मेरे पास क्या आ रहा है, 2 मिनट, 1 मिनट। इसको यहाँ से कर लेता हूँ अपना रिफ्रेश, अभी आ जाएगा नाउ, ठीक है। नाउ में क्या आएगा भाई, यहाँ पे देखें मेरे पास ये न्यू जो है कमेंट आ चुका है चेंजेस पे जो टी एक्स एस के अंदर। यहाँ पे देखें सारा का सारा 2 मिनट है, ये अभी हमारे पास यहाँ पे न्यू चेंजेस हुई है। भाई 100% बनता है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक करते जाना, एक अच्छा सा कमेंट करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो तो लाजमी से लाइक भी करना, कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ताकि आने वाली सारी की सारी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो जो है ना आप लोगों को मिलती रहें। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो है जो है पसंद आई होगी, ठीक है। और फिर मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।